देखो, लास्ट क्लास में ये सब हो गया था, है ना। अगर यदि आपने नहीं देखा हो तो वीडियो से देख लेना, तो उसमें से समझ में आ जाएगा। ये दोनों वीडियो के अंदर ये कवर किया हुआ है। अब देखो, इसके अंदर जो मेन पार्ट है, आपको पता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हो या मेल रिप्रोडक्टिव हो, मेन चीज़ होती है गैमेट्स का फॉर्मेशन, मतलब गैमेटोजेनेसिस। तो अब ये होता है किसके अंदर? ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर कैसे होता है, कुछ तो बेसिक क्लास हमने लास्ट वाली क्लास में देख लिया था। आज इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद में मेनेस्ट्रल साइकिल क्या होती है, जिस ब्लीडिंग होती है, जो 5 डेज का टाइम में रहता है एवरेज। ये आगे पीछे 1-2 दिन आगे भी हो सकता है, 1-2 दिन पीछे भी हो सकता है। वो 3 से 6 डेज होता है, एवरेज 5 डेज होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब अपने डिस्कशन कर लिया था। तो अब देखो, ये आ जाओ। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट, डक्ट्स का मतलब क्या होता है? क्या समझते हो डक्ट के बारे में आप? एक रास्ता टाइप में प्रोवाइड करते हैं। देखो, ये एक डक्ट है। डक्ट मतलब फेलोपियन डक्ट। इससे आगे अगर यूट्रस में आ जाओगे, वो एक डक्ट हो गई। फिर आगे वेजाइना आ जाएगा, वो भी एक क्या हो गई? डक्ट हो गई। तो एसेसरी डक्ट में देखो, ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। ये किसका एग्जाम्पल है? ओविडक्ट का एग्जाम्पल। किसका? और देखो, आपने जो बच्चे मतलब कि पहले क्लास अटेंड नहीं की, तो उनको दिक्कत आएगी थोड़ी ना समझने में, कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले समझा दी। 2 क्लास हो गई अपनी, तो उसमें लेकिन मैं कोशिश करूँगा फिर भी समझ में आए। देखो, ये अपन पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके अंदर ये यूट्रस वाला पार्ट है, और यूट्रस वाले पार्ट में जो इसका हाफ वाला पार्ट, मतलब इधर वाला दिख रहा है, जो राइट वाला पार्ट, लेफ्ट वाले में भी यही रहेगा, ठीक है। तो देखो, ये क्या, इधर तो ये क्या है? ओवरी। क्या है? ओवरी। और इसके अंदर ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सर्विक्स है, ठीक है ना। और ये ओवरियन कोर्टेक्स है, ठीक है। दिख रहा है कि आपको? बोलो। देखो, ये और दूसरे डायग्राम में और बता दूंगा, ठीक है। अभी देखो, ये है क्या? फैलोपियन ट्यूब, पूरी फैलोपियन ट्यूब है ना। तो फैलोपियन ट्यूब में जो ये वाला रीजन होता है, ये वाला जस्ट ओवरी के जस्ट पास में होता है। ओवरी के जस्ट पास में होता है। तो वो वाला रीजन होता है ना, जो जिसे कहते हैं इनफंडीबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम। लास्ट वाली जो क्लास हुई थी उसके अंदर से सब कुछ समझा रखा है मैंने ना। और इसके आगे वाला रीजन है, वो है एम्पुला। क्या है? एम्पुला। और ये स्टेमस। क्या है? स्टेमस। ये पार्ट है किसके? फैलोपियन ट्यूब के। किसके? फैलोपियन ट्यूब के, ठीक है ना? तो अब देखो, अब ये जो है ओवरी, अब इसमें क्या फॉर्मेशन होते हैं? गैमेट, मतलब ओवम। क्या? ओवम। जो अब देखो, बात को ये सुनो कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ना, फीमेल्स की एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब जब बेबी का यूट्रस के अंदर ही डेवलपमेंट होता रहता है, तब भी जा करके ये होते हैं उगोनिया। क्या होते हैं इनमें? उगोनिया। जो उगोनिया बनते रहते हैं कब, कौन सी एज के अंदर? जब ये यूट्रस के अंदर, मतलब फीमेल जब यूट्रस के अंदर ही रहती है, तो तब ही उसके अंदर उगोनिया बनते रहते हैं। क्या बनते हैं? उगोनिया। अब उगोनिया क्या होते हैं? जैसे ओवम होता है ना, ओवम, उसकी जो प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहले मतलब वो किस सेल से बनना स्टार्ट किया है, उसे क्या कहते हैं? उगोनिया। क्या कहते हैं? उगोनियम। तो उगोनिया से आगे प्रोसेस आगे चलता है, वो अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे ना। लेकिन बात यहाँ पे समझो कि देखो, इस जो ये डक्ट है, कौन सी वाली? फैलोपियन डक्ट, है ना। तो इसकी जो लेंथ है वो है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसके बाद में ये मैंने रीजन बता दिया। अब ये क्या काम क्या होते हैं इसमें? जो आगे वाले पार्ट है ना, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फिब्री। क्या कहते हैं? फिब्री। क्या कहते हैं? फिब्री,
ठीक है ना, वो लास्ट वाली क्लास में बता दिया था, वो देख लेना आप वीडियो। ठीक है, अब ये वाला पार्ट है न्यू, जो इसको आप लिखो एक बार। जो ओवरी होती है उसकी लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर ओवरी की, और उसके अंदर, ओवरी के अंदर पार्ट होते हैं दो। एक तो होता है कोर्टेक्स जो किनारों पर होता है, पेरीफेरी वाले पार्ट पे होता है। एक होता है मेडुला जो ओवरी के बीच में रहता है, मेडुला। मेडुला के अंदर रहती है ब्लड वेसल्स, और पेरीफेरी वाले पार्ट में होता है फॉलिकुल्स का डेवलपमेंट। एक बार आप इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं, फिर समझाते हैं। और इसमें से मेन जो आपको याद रखने हैं वो है इन्फंडिपुलम, एम्पुला और स्टेमस। लिख लिया क्या? अब इसके अंदर से ऐसे तो कुछ टिपिकल कोई चीज़ है नहीं जो आपकी समझ में नहीं आए, और कुछ नहीं। देखो ये जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी है, बोलो? हाँ, वेरी गुड। और देखो इसके जो पेरीफेरी, पेरीफेरी यानी किनारों पर, ये जो किनारे होते हैं ना, इस पर यहाँ पर ये होता है कोर्टेक्स। क्या होता है? कोर्टेक्स। कोर्टेक्स वाला एक किनारा होता है, यहाँ पर फॉलिकुल्स का डेवलपमेंट होता है। फॉलिकुल्स क्या होते हैं? जो ओम होता है ना, उगोनिया होते हैं, वो उस साइट में चेंज होता है, उनके चारों तरफ एक ग्राफियन फॉलिकुल्स बनती है। वो जस्ट आगे पढ़ेंगे अभी। लेकिन ये क्या है कि बन कहाँ रहा है ओवम? तो ये जो किनारे वाले पार्ट है ना, ओवरी के किनारे वाले पार्ट, वहाँ पर बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो और यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे ही पूरा ओवम का डेवलपमेंट हो जाता है, मैच्योरेशन हो जाता है 14 डेज में, तो बाद में आकर के यहाँ से क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन। क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन, यानी एग का बाहर निकलना। ठीक है ना? तो ये कोर्टेक्स वाले रीजन में, मतलब चारों तरफ किनारों किनारों पे, पेरीफेरी रीजन कहते हैं जिसे, उसमें क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट। क्या हो रहा है? डेवलपमेंट। ठीक है ना? इस ओवरी, और प्रत्येक ओवरी किससे जुड़ी होती है? यूट्रस से। किससे? यूट्रस से। किससे? लिगामेंट से। किससे? लिगामेंट से। ये लिगामेंट है, दिख रहा है ना? तो ये लिगामेंट से यहाँ से जुड़ी रहती है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब बोलो। ठीक है, अब आगे देखो, इनफंडिबुलम मतलब ये वाला रीजन, इनफंडिबुलम रीजन। और इसके देखो मैंने बताया था अभी, ये किनारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो रहे हैं ये वाले। तो इसमें कैसे है, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। समझ में आया? ये वाला रीजन आपको बता भी रखा है, ये वाला रीजन, इसे क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इन्हें बताया था, ये क्या है? फिब्री। क्या है ये? फिब्री है। ठीक है, ये देखो ये लिख रखा है फिब्री। ठीक है, ये फिब्री है। और इसका काम क्या होता है, जैसे ये ओवरी से ओवम निकला, तो ये फिब्री क्या करती है, इसको ओवम को कैप्चर कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है और अंदर ले लेती है। ठीक है ना? तो क्या, कलेक्ट ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब निकलने के बाद में। ठीक है, समझ में आया? बोलो। ठीक है, तो देखो वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, मतलब ये वाला पार्ट कैसा है? देखो देखो, एक रीजन होता है जो थोड़ा ज़्यादा सकरा होता है, एक थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है ना। तो नैरो का मतलब होता है सकरा, थोड़ा कम, है ना। और जैसे वाइडर होता है वो चौड़ा पार्ट हो गया। तो इसके अंदर अगर इनफंडिबुलम वाला रीजन देखोगे ना, तो ये पूरा चौड़ा वाला पार्ट है। और अगर इसी जगह को अगर स्टेमस वाले को देखोगे तो ये सकरा नैरो वाला पार्ट है। तो यही बस ये बता रखा है, एम्पुला और स्टेमस हैज ए नैरो ल्यूमन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये? फिब्री वाला पार्ट है वो वाइडर है, मतलब कहने का मतलब है। और जो एम्पुला और स्टेमस वाला है पार्ट है वो नैरो है, सकरा है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, पहले तो वो जो लास्ट क्लास में जो डायग्राम आपने देखा था वो देखो एक बार, ये वाला। देखो ये क्या है, यूटेराइन फंडस, और ये यूटेराइन केविटी ये वाली। अब इसके अंदर देखो, ये सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। क्या होती है? एंडोमेट्रियम। और ये बीच वाली यहाँ की मायोमेट्रियम, सबसे आउटर ऑफ पेरीमेट्रियम। ठीक है ना? अब इसमें भी क्या होता है, ये सर्वाइकल, सॉरी सर्विक्स, ये सर्विक्स
और फिर ये सर्वाइकल कैनाल, क्या हो गया ये सर्वाइकल कैनाल, और नीचे नीचे क्या होता है वेजाइना, ठीक है ना। अब बात सुनो इधर, जस्ट अभी आपने ये पढ़ा है स्टेमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, और इन तीनों को क्या कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। ओवरी है ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, और ये जो फिब्री है ये अभी जस्ट अभी आपने पढ़ी है। यहाँ से ओवरी, ये ओवरी है, ओवरी से यहाँ जस्ट एग रिलीज होगा, उसे ओव्यूलेशन कहेंगे, और ये फिब्री लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें फिब्री कहते हैं। यहाँ से एग का कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ से ये वाला पार्ट क्या है वेजाइना वाला पार्ट है, ये सर्विक्स कैनाल वाला, और ये सर्विक्स वाला। एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम ओनली फॉर आउटर मोस्ट की जो लेयर्स है वो बनाती है, लेकिन मायोमेट्रियम होती है ना वो काम क्या करती है, जब यूट्रस के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता रहता है तब जा कर के जब उसका जन्म होगा, है ना, पार्चुरेशन जब प्रसव होगा तब जाकर वो बेबी के जन्म में मतलब कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करती है। कौन मायोमेट्रियम, कौन मायोमेट्रियम, ठीक है, वेरी गुड। आपसे पूछा जाए कौन सी लेयर है जो कॉन्ट्रैक्शन करती है प्रसव के दौरान पार्चुरेशन के या बर्थ के दौरान, तो कौन सी है मायोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम सबसे इनर वाली लेयर होती है, वो कौन सी होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स या ग्लैंडुलर से बनी होती है, कौन सी एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम क्या होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तब इसमें से ये ब्लड वेसल्स से बनी हुई होती है, तो ये पूरी रप्चर हो जाती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है स्टार्ट में। तो ये पूरी जो लेयर है जो आपको अंदर वाली दिख रही है, ये जो भी दिख रही है, ये पूरी डिजनरेट होकर के रप्चर होकर के ब्लड के रूप में बाहर आ जाती है। किससे, सर्विक्स से होते हुए, सर्विक्स कैनाल से होते हुए, वेजाइना से होते हुए बाहर आ जाती है। किसके फॉर्म में, ब्लड के रूप में। किसमें, ब्लड के रूप में। और ये कंटिन्यूटी रप्चर होती रहती है कितने दिन के लिए, लगभग 5 दिन 5 डेज के लिए, है ना, लगभग 3 से 6 डेज के बीच में ये कंटिन्यू चलती रहती है। जब ये पूरे ही रप्चर हो जाती है तब रुकती है, तो ना। यदि यहाँ पर जैसे मान लो इधर से ओवम आया, इधर से ओवम आया, और इधर से मान लो स्पर्म पहुंच गया सीमन के द्वारा, है ना, तो यदि उन दोनों में अगर फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन समझते हो ना, बोलो, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन होकर के यदि वो इम्प्लांटेशन हो जाता है, जो यूट्रस की अंदर वाली जो सरफेस हो सतह होती है वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। ये तो जानते हो ना, सब कुछ समझा रखा है मैंने 2 क्लास के अंदर, है ना। तो यहाँ पर अगर यदि वो इम्प्लांटेशन हो जाता तो ये जो लेयर है एंडोमेट्रियम वाली वो नहीं टूटती, और वो किस में हेल्प करती, एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, वेरी गुड, है ना। और आप है ना जो लास्ट वाली क्लास है ना वो देख लेना, है ना, तो उसमें आप पूरा कनेक्शन कर जाएगा पूरा सब कुछ सिस्टम, है ना। तो अब यहाँ तक मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि एंडोमेट्रियम है वो किस में हेल्प कर रही है, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रही है, और पेरीमेट्रियम है वो आसपास की लेयर्स बना रही है आउटर मोस्ट, है ना। अब ये देखो जो शेप कैसी है, तो इसे शेप को कहते हैं वोम। कौन सी शेप कहते हैं, वोम शेप रहती है, या फिर आप इसको हिंदी में कहते हैं नाशपति आकार, उल्टी नाशपति आकार की संरचना से कहते हैं ना, जो वो अभी जस्ट अभी देखते हैं अपन। ये डायग्राम देख लो एक बार वापस कैसे है दिमाग में, कहाँ एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम कहाँ है, पेरीमेट्रियम कहाँ है, यूटेराइन कैविटी कहाँ है, फंडस कहाँ है, स्टेमस वगैरह, ये सब चीज़ें ना जस्ट अभी अपन कुछ चीज़ समझेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा ये चीज़ वहाँ पर है, ठीक है। चले आगे, बोलो, ठीक है। ये आ गया ये वोम, जो यूट्रस की शेप कैसी बताई थी अभी मैंने, वोम लाइक, कैसी, वोम, यूट्रस की दूसरी शेप कहते हैं वोम, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है यूट्रस, एक तो देखो एब्डोमन होता है, तो एब्डोमन के भी 2 पार्ट किए गए, एक तो अपर एब्डोमन, एक लोअर एब्डोमन। इस वाले रीजन से मतलब लोअर एब्डोमन कहेंगे। तो इसमें यूट्रस वाला पार्ट है वो जो अपने पेल्विक
रीजन होता है, पेल्विक रीजन यानी पेल्विक कैविटी होती है, उस जगह पर ये पाया जाता है यूट्रस वाला ना। तो कहाँ पर, लोअर एब्डोमेन में या अपर एब्डोमेन में, कहाँ पाया जाएगा? लोअर एब्डोमेन में। कहाँ पर? लोअर एब्डोमेन में, ठीक है। और इसको अभी जस्ट मैंने क्या बताया था, क्या कहेंगे इसको, यूट्रस को? वोम। क्या कहेंगे? वोम, ठीक है। ये लाइन समझ में आई? ठीक है, आगे देखो कि जो ये यूट्रस है, जो यूट्रस है ऐसे बिल्कुल चारों तरफ से किसी किसी से जुड़ा ही रहेगा, बिल्कुल। तो आगे की तरफ भी जो एब्डोमिनल वॉल है उसके द्वारा लिगामेंट्स जुड़ा होता है, पास में जो प्यूबिक्स बोन्स वगैरह है उनसे भी जुड़ा होता है चारों तरफ से लिगामेंट्स वगैरह। तो ये देखो, देखो पहले अभी ये बताया था ना मैंने कि जो नाशपाती आकार का उल्टा शेप, तो इसका मतलब ये होता है होलो इन्वर्टेड पियर शेप, ठीक। कौन सी शेप? पियर शेप, ठीक है ना। और अटैच किससे? पेल्विक वॉल से। वॉल, पेल्विक वॉल, वॉल यानी क्या होती है? झिल्ली, वॉल होती है, सतह होती है, दीवार, उससे। तो किससे जुड़ी होती है? लिगामेंट से। किससे? लिगामेंट से। वेरी गुड। आगे चलो। अब देखो, मैंने अब जस्ट अभी बताया कि यदि यूट्रस के अंदर स्पर्म पहुंच गया, ओवम भी है, फर्टिलाइज हो गया है एग, तो उसके बाद में क्या होगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो यूट्रस के बारे में पढ़ रहे हैं अपन ये। तो अब यूट्रस के अंदर और क्या होगा, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो अब पढ़ो, इनसाइड द यूट्रस फर्टिलाइज ओवम, ठीक है ना। जब ओवम का फर्टिलाइज हो जाएगा तब ग्रो करेगा और डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में बनने में हेल्प करेगा। कौन? यूट्रस के अंदर, ठीक है। ये लाइन समझ में आई क्या? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, जस्ट मैंने अभी बताया था सबसे नीचे नीचे क्या होगा? वेजाइना। क्या? वेजाइना। वेजाइना से ऊपर सर्विक्स वाला पार्ट, ठीक है। सर्विक्स। अब सर्विक्स वाला पार्ट कितना होता है उसे कहते हैं सर्विक्स कैनाल, ठीक है ना। सर्विक्स कैनाल, वापस जाऊं क्या वहां पे? ठीक है, देखो ये देखो यहाँ पे एक बार, ये सर्विक्स हो गया, ठीक है। ये वेजाइना हो गया नीचे, ये सर्विक्स वाला पार्ट हो गया, और ये सर्विक्स कैनाल हो गया, ठीक है ना। ये सर्विक्स कैनाल हो गया है ना। तो देखो क्या होता है, ये एक तो एक सर्विक्स कैनाल हो गई, ठीक है ना, सर्विक्स कैनाल हो गई। अब यदि मैं कहूँ कि किसी बेबी का जन्म होगा, बर्थ होगा, तो कौन कौन से पार्ट इसमें इंक्लूड हो गया, है ना। तो एक तो ये सर्विक्स कैनाल, सर्विक्स कैनाल मतलब यहाँ से लेकर यहाँ कर पूरा ये पार्ट सर्विक्स कैनाल में आ गया, ठीक है ना। तो ये सर्विक्स कैनाल प्लस कौन आगे? वेजाइना। वेजाइना के थ्रू भी बाहर निकलेगा बच्चा, तो क्या होगा? एक तो सर्विक्स कैनाल प्लस वेजाइना, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हो जाती है बर्थ कैनाल। कौन सी कैनाल? बर्थ कैनाल। कौन सी कैनाल? बर्थ कैनाल, ठीक है। समझ में आया क्या? बोलो। ठीक है। अब देखो, ये अगर मैं इसको आपको लेटरल में दिखाऊं, देखो ये वाला यूट्रस वाला पार्ट हो गया, और ये जो यहाँ से ये देख रहे हो यूट्रस यहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके जस्ट आगे ये सर्विक्स वाला पार्ट, सर्विक्स कैनाल वाला पार्ट चालू हो जाएगा, इतना वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या चालू हो जाएगा? सर्विक्स कैनाल। अब इसके बाद में जस्ट यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये वेजाइना वाला पार्ट है कोई यहाँ से। तो जैसे ही बच्चा यूट्रस से आएगा तो पहले सर्विक्स कैनाल में आएगा, फिर वेजाइना के अंदर आएगा। तो सर्विक्स कैनाल प्लस वेजाइना दोनों क्या कहलाएगा? बर्थ कैनाल। क्या कहलाएगा? बर्थ कैनाल, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आ गया कि ये? बोलो। ठीक है। अब देखो, ये सर्वाइकल कैनाल ये जान गए पहले, अभी जस्ट अभी बताया था अभी कैसी होती है? नैरो सर्विक्स। कैसी होती है? नैरो यानी जस्ट सकरी, ठीक है ना। और देखो बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल किस किस को? एक तो सर्वाइकल कैनाल और प्लस किसको इंक्लूड किया? वेजाइना को, दोनों को मिलाकर क्या कहलाया? बर्थ कैनाल। समझ में आया क्या? ठीक है। अब अभी जस्ट मैंने बताया था जो यूट्रस की वॉल होती है उसमें कितनी मेम्ब्रेन होती है, कितनी लेयर होती है, सॉरी कितनी लेयर होती है? तो कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? एक तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम
एंडोमेट्रियम, 3 लेयर्स होती है, ठीक है। अब क्या क्या देखो, सबसे अभी जस्ट बताया था पेरीमेट्रियम क्या होती है, ओनली फॉर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। और जो मायोमेट्रियम होती है वो जस्ट अभी बताया था कि क्या काम करता है, इसे कॉन्ट्रैक्शन का, क्या कॉन्ट्रैक्शन, कब, जब डिलीवरी होगी तब। इसके अंदर पाई कौन सी मसल्स जाती है, स्मूथ मसल्स, कैसी, स्मूथ मसल्स, ठीक है। एंडोमेट्रियम ये देखो इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है सबसे अंदर वाली, जस्ट अभी बताई थी, ठीक है ना। और ये जो अंदर की यूटेराइन केविटी की कौन सी लाइन बनाती है, इनर वाली लाइन, कौन सी, इनर वाली केविटी की इनर लाइन, है ना। और किस में काम करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइक्लिक चेंज, मतलब साइक्लिंग चेंज का मतलब ये होता है हर मंथली वो टूटती रहती है, फिर हर मंथ बाद में मतलब कुछ दिन में वापस बनती है, फिर टूटती है, फिर वापस बनती है, मतलब साइक्लिक चेंज। बेसिक नॉलेज तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको होगी, और इसके बारे में जस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का जस्ट अभी पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे। आपकी नॉलेज को बूस्ट करो आप। चले आगे, चलो जो उनको नहीं हुआ वो उसमें से लिख लेना, फिर यार इतना टाइम वीडियो के अंदर भी दिक्कत होगी फिर। देखो ये है फीमेल जेनाइटल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, क्या है, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ना, ऑर्गन या स्ट्रक्चर है ना, या एरिया, ठीक है ना। तो अब देखो इसके अंदर दोनों क्लास में भी इसमें डिस्कशन कर लिया था, लास्ट में क्या अभी ये लिखना है, अभी आपको समझना है, तो जस्ट इसलिए इसमें बता रहा हूँ जस्ट फास्ट, है ना, ये पहले पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो देखो ये जो ये रीजन है ये कैसा है, मोन्स प्यूबिस वाला, कौन सा रीजन है ये, मोन्स प्यूबिस वाला रीजन, कौन सा, मोन्स प्यूबिस, ठीक है। देखो ये कौन सा रीजन है, मोन्स प्यूबिस। तो ये किसका बना होता है, ये एडिपोज टिश्यू का बना होता है, किसका, एडिपोज टिश्यू का। और जो ये सतह होती है ना, इसके ऊपर हेयर्स, छोटी रोम्स लाइक स्ट्रक्चर होती है स्मॉल, ठीक है। और इसमें दो पार्ट होता है, एक तो होता है लेबियम मेनोरा और एक लेबियम मेजोरा, क्या क्या, लेबियम माइनोरा और लेबियम मेजोरा। अब देखो लेबियम मेजोरा क्या होता है और लेबियम माइनोरा क्या होता है, देखो दो टिश्यूओं का फोल्ड होता है, क्या होता है, दो टिश्यूओं का फोल्ड होता है। देखो एक तो ये यहाँ से लेकर ये वाला रीजन, ये टिश्यूओं का दोनों फोल्ड होता है, इसे तो क्या कहते हैं, बोलो, मेजोरा, क्या, मेजोरा। ज़्यादा है मतलब मेजर, छोटा है मतलब माइनर, ठीक है ना। तो इधर वाला ये वाला रीजन भी मेजोरा हो गया, इधर वाला भी रीजन हो गया। अब इसी के अंदर ये टिश्यू का एक और फोल्ड पाया जाता है, देखो एक तो ये फोल्ड और एक ये फोल्ड, ठीक है ना। लेकिन ये इसके अंदर सतह होती है वो बिल्कुल छोटी होती है, थिन टिश्यू वाली होती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, लेबियम माइनोरा, होती दोनों साइड है, ठीक है ना। अब जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया होता है उसके अंदर दो ओपनिंग होती है, तो दो ओपनिंग किस किस की, एक तो यूरेथ्रा की और एक वेजाइना की, किसकी, एक तो यूरेथ्रा और एक वेजाइनर। जो यूरेथ्रा है वो तो किससे आएगी, ऊपर ब्लैडर से, किससे, ब्लैडर से। अब वो जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो तो किससे, ब्लैडर से आएगी, तो मतलब यूरेथ्रल मतलब ये तो यूरिनेशन के लिए होगी, ठीक है ना। और सेकंड है वेजाइनल ओपनिंग, क्या है, वेजाइनल ओपनिंग। अब ये वेजाइना है, वेजाइना सर्विक्स से आगे क्या आएगा, यूट्रस, ठीक है। तो यूट्रस और आगे सर्विक्स के बाद में वेजाइना, तो ये वेजाइना। अब ये वेजाइनल ओपनिंग, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहते हैं हाइमन, कैसी, क्या कहते हैं उसे, हाइमन,
जो वेजाइनल ओपनिंग होती है वहाँ पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, आधी जो सरफेस होती है उसको कवर किए हुए रहती है जो वेजाइनल ओपनिंग है, तो उसे क्या कहते हैं? हाइमन मेम्ब्रेन। कौन सी? हाइमन। कौन सी? वेरी गुड। हाइमन। तो कहाँ पर होती है वो? वेजाइनल ओपनिंग। कहाँ पे? वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है ना। अब देखो ये जो लेबियम मेजोरा है, मतलब ये टिश्यू का ये फोल्ड, ये वाला फोल्ड, ये वाला फोल्ड, तो इसी के सबसे लास्ट वाले यहाँ पर किनारे पर ये है क्लाइटोरियस। क्या है? क्लाइटोरियस। क्या है? क्लाइटोरियस वाला रीजन। ठीक है ना। तो ये क्या होता है? संवेदी ऑर्गन होता है। और होता किससे? जैसे पेनिस होता है मेल्स के अंदर, उसका होमोलोगस ऑर्गन होता है, मतलब उसका जैसा ही होता है लेकिन ये छोटा होता है पेनिस के। जिस प्रकार से पेनिस के ऊपर सेंसरी नर्व पाई जाती है, संकेत जाते हैं, तो उसी प्रकार से जो ये क्लाइटोरियस है इसके ऊपर भी ऐसे सेंसरी नर्व वगैरह पाई जाती है। तो इससे भी अगर इसको टच वगैरह किसी भी होता है तो इसकी संकेत है जो पूरी ब्रेन के अंदर जाती है। ठीक है ना। तो अब जो ये फीमेल जेनाइटल एरिया का सबसे लास्ट वाला पार्ट है यहाँ से, और जो एनएस वाला पार्ट है पीछे, इस रीजन को कहते हैं पेरिनियम। क्या कहते हैं? पेरिनियम। ठीक है, सबसे कुछ समझ में आया क्या? और ये हाइमन वाला रीजन ये यहाँ पे है। ठीक है, ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो में से बना लेना। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखो इसके अंदर से देखो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है ना। अब इसके अंदर जस्ट अभी आपने पढ़ा था मोन्स प्यूबिस पढ़ा था क्या? ठीक है। लेबियम मेजोरा पढ़ा था क्या? लेबियम माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरियस। ठीक है, सब कुछ पढ़ा है। अब देखो मोन्स प्यूबिस है वो कैसी है? एक पैड लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर फैटी टिश्यू की बनी होती है, जिसे कौन सा? एडिपोज टिश्यू बताया था जस्ट अभी ना। कौन से टिश्यू? एडिपोज टिश्यू। ठीक है ना। और किससे कवर होती है वो? हेयर से। किससे? हेयर से कवर होती है। ठीक है ना। फिर इसके बाद में लेबिया मेजोरा, जो दोनों तरफ का जो टिश्यू का फोल्ड देता है लार्ज वाला, तो उसे क्या कहा? लेबिया मेजोरा। ठीक है ना। ये फ्लैशी फोल्ड ऑफ द टिश्यू सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, दोनों तरफ होते हैं। ठीक है ना। अब ये लेबियम माइनोरा, ये पेरिडो फोल्ड, मतलब पेरिड यानी दोनों तरफ होती है। ठीक है ना। टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, मतलब लेबिया मेजोरा के अंदर होते हैं, लेकिन इसमें टिश्यू की छोटी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। और ये क्लाइटोरियस ऊपर बताया था जस्ट, टिन्नी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, लाइज द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मेजोरा, मतलब जो लेबिया मेजोरा है दोनों तरफ, उसके जो अपर वाले जंक्शन पे वहां पर पाया जाता है। ठीक है। हाइमन जस्ट इनसाइड द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, मतलब जहां पर वेजाइना की ओपनिंग होती है वहां पर पाई जाती है। क्या? कौन? हाइमन झिल्ली जो मेम्ब्रेन है। ठीक है। ये ओपन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस या इंटरकोर्स, मतलब ये फर्स्ट इंटरकोर्स होता है, यानी इसका मतलब मेल और फीमेल जब फर्स्ट रिलेशनशिप में आते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तब जा कर के ये कोइटस यानी वो रप्चर हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन ये हाइमन का ये कहना कि प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द हाइमन नॉट इज ए रिलेबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी, मतलब आप ये नहीं कह सकते वर्जिनिटी की कि इसके अंदर हाइमन नहीं थी तो वो वर्जिनिटी नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। रीज़न उसका ये है कि कभी कभी गर्ल्स वगैरह जो आजकल ऐसे ऐसी रनिंग वगैरह करती है या ऊंची दौड़ करती है या कहते हैं हॉर्स राइडिंग करती है, घोड़े वगैरह, तो इसके अंदर जब पैर वैर का ज़्यादा चौड़े वगैरह हो जाते हैं, इनकी जब लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो हाइमन उसकी वजह से कभी कभी रप्चर हो जाती है। तो ये आप इससे डायरेक्ट ये नहीं कर सकते हो कि यदि उसके किसी गर्ल्स के अंदर हाइमन नहीं है तो ये नहीं कह सकते हो कि उसकी वर्जिनिटी है कि या नहीं है। तो क्या द प्रेजेंस और एब्सेंस, मतलब प्रेजेंस
हाइमन का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना, ये रियलेबल इंडिकेटर नहीं है कि उसकी वर्जिनिटी है कि या नहीं है। समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है, ये लिख लो अब आप। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ये लिख लो आप।